आप अगर 5 मिनट का चार्ट पे फिबोनाची को यूज कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेगा? वहां पे 5 मिनट पे जो नॉइजेस है वो एक प्रॉपर वेव नहीं है, वो एक इंटरनल जोन्स है, ठीक है? तो ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको, इसी से फॉलो कीजिए। ऐसा फिबोनाची कभी आपने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ा सा फॉलो करके देखिए, ठीक है? ऐसे मत सोचिए कि मैं आपको फिबोनाची का एकदम ए बी सी डी सब समझा रहा हूं, नहीं, वो आपको, आप अगर थोड़ा सा गूगल करेंगे ना इजीली मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा डीप ले जा रहा हूं और रियल ट्रूथ बता रहा हूं, डार्क ट्रूथ बता रहा हूं कि कैसे फिबोनाची को भी हमारे अगेंस्ट पे मोल्ड किया जाता है बाय द बिगर प्लेयर्स। ये कैंडल पे एक्टिवेट होता है, साथ ही साथ डबल टॉप जैसा भी आ गया इसी जोन से, और क्या बेहतरीन फॉल। और आप एक चीज याद रखिएगा, आपको हर रोज ट्रेड नहीं करना है। अगर आप महीने में 2 ऐसे फॉल पकड़ रहे हैं जो कि 1000 पॉइंट जैसा है, यू विल बी अनस्टॉपेबल माय फ्रेंड। आपका अकाउंट साइज खुद ब खुद आपको देख के हंस देगा कि क्या कर रहा है तू। फिबोनाची ट्रेडिंग, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि फिबोनाची ट्रेडिंग पे एक वीडियो बना दीजिए, तो सोचा आप लोगों के साथ फिबोनाची ट्रेडिंग का A to Z हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते। क्या फिबोनाची काम करता है? फिबोनाची ट्रेडिंग, डज इट वर्क? कौन से टाइम फ्रेम में काम करेगा? कैसे काम करेगा? क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे क्या हमारे ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में हम फिबोनाची को यूज करके ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत पैसा कमा पाएंगे, या फिर ये बस एक मिथ है। याद रखिए, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा जो कि इटर्नल ट्रूथ है। नो सेटअप इज एब्सोल्यूट। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है। हर एक सेटअप में अपना अपना फ्लॉज होता है, हर एक स्ट्रेटजीज में अपना अपना एक डाउनसाइड होता है। तो फिबोनाची में भी कुछ अपसाइड्स है, डाउनसाइड्स है, जो कि हम ये वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो फिबोनाची ट्रेडिंग को अगर आप यूज करना चाहते हो आपके लिए मस्ट है। साथ ही साथ लास्ट पे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हम ट्रेडिंग में उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम उससे एक बेनिफिट ला सकते हैं हम ट्रेडिंग में, एंड फिबोनाची ट्रेडिंग को हमें कहां कहां पे यूज करना चाहिए, इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, इंट्राडे पे, स्विंग ट्रेडिंग में, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए नीचे लाइक बटन दबा के और सब्सक्राइब बटन दबा के। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फिबोनाची किसने बनाया है? आई थिंक आपको जानना जरूरी है। हालांकि ये आपका काम पे नहीं आएगा, लेकिन जान लीजिए, बिकॉज जिसने बनाया उसको क्रेडिट तो देना चाहिए। फिबोनाची बनाया है इटाली का एक मैथमेटिशियन लियोनार्डो समथिंग करके, ठीक है? तो ये बुक्स में लिखा हुआ है, वेरएज आप डीप रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 800 एडी, 600 एडी में इटाली का मैथमेटिशियन से भी पहले इंडियन मैथमेटिशियंस ने फिबोनाची का इन्वेंशंस किया था, और रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी बहुत सारा यूजेस वहां पे है। तो आप जाके एक बार गूगल कर सकते हैं इसको एक डीप नॉलेज के लिए। बट इसको हम छोड़ते और रियल लाइफ एग्जांपल्स पे आते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग में इसको यूज कर सकते हैं। फिबोनाची एक मैथ्स है, ठीक है? फिबोनाची एक मैथ्स से 2 तरह का फिबोनाची का यूजेस होता है। 2 तरह का फिबोनाची का यूजेस होता है। नंबर 1 जो यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सटेंशन, ठीक है? इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, सब रिटेस्ट पे बात करता है, सब रिट्रेसमेंट्स पे बात करता है। लेकिन एक्सटेंशन जो है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट है फिबोनाची का, वेरएज हम आज एक्सटेंशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम पहले आज रिटेस्ट या फिर रिट्रेसमेंट के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज वो सबसे ज्यादा आपको यूज होगा आपका एक रियल लाइफ डेली ट्रेडिंग में। एक्सटेंशंस आपका एक लॉन्ग टर्म बिल्डिंग पे प्लान होगा, लेकिन हम पहले बात करेंगे रिट्रेसमेंट पे, ठीक है? तो फिबोनाची का 2 पार्ट हो जाता है, एक होता है एक्सटेंशंस, एक होता है रिट्रेसमेंट। तो हम आज बात करेंगे रिट्रेसमेंट पे, ठीक है? सो रिट्रेसमेंट में क्या क्या आता है, कुछ कुछ लेवल्स आपको जानना चाहिए। मैं आपको क्या करूंगा ना, एबीसीडी तो आपको सब जगह पे मिल जाएगा, मैं थोड़ा डीपली जाता हूं, ठीक है? मतलब फिबोनाची का 0.25 जोन, 0.78 जोन, 0.5 जोन, 0.618 जोन, 0.328 जोन, ये सारा जोन जो है आपको देखना, मतलब आप टूल को यूज करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। लेकिन कौन सा जोन का महत्व कितना है, कैसे कैसे हमें उसको यूज करना है, वो सारा चीज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज जो आपको जानना चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, मैं बार बार बता रहा हूं, एक्सटेंशन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। एक्सटेंशन अगर ये वीडियो में 1000+ लाइक्स आता है तो हम बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे रिट्रेसमेंट का। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, उसमें जो जो मैथ्स या फिर जो जो कैलकुलेशंस आपको देखना चाहिए, नंबर 1 हो जाता है 0.28 वाला जोन, ठीक है? और एक चीज मैं बार बार बोलना चाहूंगा, ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये एक जोन है। ये तो कॉमन हो गया, कोई सपोर्ट कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता है, सपोर्ट कोई लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। वेरएज फिबोनाची भी एक लाइन या नंबर पर्टिकुलर नहीं होता है, एक जोन होता है, एक जोन। अगर 0.28 आपने यहाँ पे मार्क करके रखा है, मार्केट थोड़ा नीचे से घुमा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फेल है, ये एक जोन होता है। हमेशा एक जोन की तरह इसको ट्रीट कीजिए, ठीक है? नंबर 1 आता है 0.28, नंबर 2 आता है, ये अनऑफिशियल है, मैं बार बार बता रहा हूं, 0.50 का यूजेस रिट्रेसमेंट्स पे फिबोनाची का नहीं होता, ये एक अनऑफिशियल जोन है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं 0.50, ठीक है? तो 0.28 एक आता है, 0.50 एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन जोन आता है 0.618 का, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट एक गोल्डन जोन आता है 0.618 का। उसके बाद कभी कभार आ जाता है 0.728 का, कभी कभार कुछ लोग यूज करते हैं माफ कीजिएगा एक सेकंड,
कभी कभार कुछ लोग यूज करते हैं 0.0 हम मान के चलते हैं जो कि होता है 3 वाला जोन, 312 का। ये बहुत सारा जोन्स होता है जो उसको आपको देखना चाहिए, जो हम रियल लाइफ में जब एक टूल को, इंडिकेटर को हम यूज करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कौन सा जोन कितना पावरफुल होता है। वेरएज मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनिंग स्टेज, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं फिबोनाची का, तो आप पहले सबसे पहले 0.618 जोन को मार्क करना सीख जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। सेकंड ऑफ ऑल 0.50 है, ये भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये दो जो डायगोनली जोन मैं आपको दिखा रहा हूं 0.618 एंड 0.50, इन्हीं में पहले काम कीजिए, हाथ सेट हो जाएगा, फिर ये आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 0.618 जोन एंड 0.50 जोन। अब 0.50 और 0.618 को एक गोल्डन जोन माना जाता है, बिकॉज ऐसे बहुत रिसर्च है जहां पे सनफ्लावर्स का पेडल्स हो गया, हम मान के चलते बहुत सारे इंटरगैलेक्टिक थिंग्स हो गया, बहुत सारे स्पिरिचुअल थिंग्स हो गया, सब में ये जोन का महत्व बहुत आ जाता है। इसीलिए हम मार्केट के जो बंदे हैं इसको एक अच्छा तरीके से गोल्डन जोन मान के चलते कि ये जोन से मार्केट पे एक रिट्रेसमेंट या फिर कुछ हलचल हो सकता है, ठीक है। तो ये जोन वाला पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। ये दो आपको देख के चलना है। अब इसका प्रैक्टिकल यूजेस कैसे होता है, कैसे हम फिबोनाची को यूज करते हैं। सबसे पहली बात, फिबोनाची को जानने के लिए आपका प्राइस का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। हम सबको ये पता है कि प्राइस कभी भी वन डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है। प्राइस कभी भी वन डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है। प्राइस एक यूनिडायरेक्शनल मटेरियल है ही नहीं। प्राइस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमेशा वेव में आता है, और ये चीज एलियट वेव साहब ने भी बहुत पहले डिस्कवर कर दिया था। तो मतलब प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा वेव में होगा, ठीक है। एलियट वेव में हम अभी नहीं जाते, हम फोकस करते हैं प्राइस के मूवमेंट्स के ऊपर। मतलब प्राइस एक तरफा कभी नहीं जाता है, प्राइस हमेशा वेव क्रिएट करता है, समुद्र का वेव जैसा प्राइस एक लहर क्रिएट करता है, ठीक है। ओके, अब फिबोनाची क्यों यूज होता है? जब ये वेव क्रिएट होता है, मान के चलते वेव क्रिएट होगा, अब कहां तक ये वेव आ सकता है? यहां तक भी आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है, मान के चलते यहां से भी घूम सकता है ना। तो इसी कारण से फिबोनाची को यूज किया जाता है, ताकि एक ट्रेडर जो मार्केट पे है वो ट्रेडर आइडेंटिफाई कर सके कि कहां तक ये वेव आ सकता है, जहां से हम एक पोजीशन बना सकते हैं ताकि ये नेक्स्ट वेव के लिए हम प्रोसीड कर पाए, ठीक है। तो फिबोनाची का यूजेस वेव को डिसाइड करने के लिए होता है। रिट्रेसमेंट आता है कि ये वेव कहां तक आ सकता है, और एक्सटेंशन आता है कि ये वेव फिर से कहां तक जा सकता है। तो हम एक्सटेंशन पे नहीं, रिट्रेसमेंट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिबोनाची को हम ऐसे यूज करते हैं। ये एक मैंने आपको एक बेसिक चीज बता दिया, ओके। अब कहां से कहां लगाना है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। वेव जो है ना, आप अगर 5 मिनट के, माफ कीजिएगा, आप अगर 5 मिनट का चार्ट पे फिबोनाची को यूज कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेगा? वहां पे 5 मिनट पे जो नॉइजेस है वो एक प्रॉपर वेव नहीं है, वो एक इंटरनल जोन्स है, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट पे यूज मत कीजिए। कोई 1 मिनट का चार्ट पे अगर आप फिबोनाची को यूज कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत मिनिमल मिलेगा, और एज अ बिगिनिंग, एट अ बिगिनिंग स्टेज आप उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो जितना स्मॉलर टीएफ में आप जाएंगे, फिबोनाची का पावर उतना ही रबर बैंड की तरह घटता जाएगा, ठीक है। तो फिबोनाची का एक और चीज जो आपको याद रखना होगा कि फिबोनाची को हमेशा बिगर टीएफ में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम जो होता है, बिगर टीएफ में फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए कि फिबोनाची को जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उसका पोटेंशियलिटी उतना बढ़ेगा। बिकॉज जो मार्केट मेकर्स जब देखते हैं वो स्मॉलर टीएफ को मैनिपुलेट करते हैं, बिगर टीएफ को नहीं। बिगर टाइम फ्रेम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द रियल पिक्चर ऑफ द मार्केट। तो बिगर टाइम फ्रेम में फिबोनाची को देखना स्टार्ट कीजिए, आपका रिजल्ट्स बहुत उभर के आएगा, ठीक है। अब लोग कैसे फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्राइस का, और एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब प्राइस मान के चलते थोड़ा बहुत करके ऊपर गया, अब जो वेव बनाया, अब पब्लिक या फिर ट्रेडर्स जो भी हम होते हैं वो बॉटम से लेके टॉप तक अप ट्रेंड के लिए एक फिबोनाची को ड्रॉ किया जाता है। और अगर यही वाइस वर्सा मार्केट नीचे आ रहा है और फिर एक वेव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो टॉप से लेके बॉटम तक इसको लगाया जाता है, ताकि जो भी लेवल्स निकल के आएगा हम कौन से लेवल से उसको शॉर्ट या फिर कौन से लेवल से उसको लॉन्ग कर सके, जहां से रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो ये फिबोनाची का ड्राइंग हो गया, जो कि आप आगे जाके चैप्टर में देखेंगे। आगे जाके हम कंप्यूटर में स्क्रीन में पूरी तरीके से समझेंगे प्राइस के साथ कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे हम यूज करेंगे वो सब। लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीजें बता रहा हूं कि कैसे यूज किया जाता है फिबोनाची को। अनदर थिंग जो आपको हमेशा याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऐसे मत सोचिए कि मैं आपको फिबोनाची का एकदम ABCD सब समझा रहा हूं। नहीं, वो आपको, आप अगर थोड़ा सा गूगल करेंगे ना, इजीली मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा डीप ले जा रहा हूं और रियल ट्रूथ बता रहा हूं, डार्क ट्रूथ बता रहा हूं कि
कि कैसे फिबोनाची को भी हमारे अगेंस्ट पे मोल्ड किया जाता है बाय द बिगर प्लेयर्स। तो ये सारा चीज एक बार आप समझ जाएंगे, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू ट्रेड विद फिबोनाची। ठीक है, एक और चीज जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फिबोनाची को कभी भी सिंगुलर यूज मत कीजिए। मतलब फिबोनाची जो है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है मार्केट को। आपको कुछ पता नहीं मार्केट का प्राइस बहुत रैंडम है, आपको कुछ पता नहीं है मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, आपने कहीं से भी मार्केट में फिबोनाची ड्रॉ कर दिया और वहां से आप ट्रेड लेने लग गए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। फिबोनाची कभी भी सिंगुलर यूज के लिए नहीं बनाया गया है। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कंबाइंड विद अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक अ बिगर पिक्चर। ठीक है, मतलब फिबोनाची को कभी भी आप अकेला यूज मत कीजिए। आप उसके साथ या तो इंडिकेटर को आप मिक्स कर सकते हैं, या तो आप इंडिकेटर को मिक्स कर दीजिए, या फिर आप प्राइस एक्शन को मिक्स कर दीजिए फिबोनाची के साथ, या फिर आप मान के चल सकते हैं एलियट वेव को मिक्स कर दीजिए, गैन थ्योरी को मिक्स कर दीजिए। आपको मिक्स करना है मूविंग एवरेजेस को मिक्स कर दीजिए, आरएसआई को मिक्स कर दीजिए, जो भी आप मिक्स करना चाहे मिक्स कीजिए। वेराज मैं तो इंडिकेटर्स को पर्सनली बोलूंगा नहीं, आप स्मार्ट मनी को भी मिक्स कर सकते हैं, वो बहुत दूर की बात है, हम उस पर जाते भी नहीं है। लेकिन हम अगर ट्रेडिशनल की ही बात करें तो मैं आपको एट अ स्टार्टिंग फेज यही बोलूंगा, आप फिबोनाची के साथ प्राइस एक्शन को मिक्स करने की बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो नेकेड प्राइस एक्शन आता है, नेकेड प्राइस एक्शन के साथ आप फिबोनाची को मिक्स आउट कीजिए तो रिजल्ट जो जनरेट होकर आएगा वो आपके फेवरेबल में आएगा। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में यूज नहीं करना है, अलोन सर्वाइवर नहीं है, ये लेवल आपको एट द बिगिनिंग स्टेज देखना है, और रिट्रेसमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन के ऊपर नहीं। ठीक है, तो अब हम जाके एक बार चार्ट्स में देखेंगे कैसे हमें ड्रॉ आउट करना है, कैसे हमें जोन्स को देखना है, कैसे हमें फाइंड आउट करना है, क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे हमें काम करना है, कौन से टाइम फ्रेम को हमें देखना है, कौन से बैंक निफ्टी में हो स्टॉक्स में हो, कहां पे सबसे अच्छा यूज होगा, कैसे हमें ट्रेड लेना है, सब कुछ हम अब चार्ट में जाके देखेंगे। बस इतना यूज कीजिएगा कि ये 4 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और रियल चार्ट्स देखने से पहले इनकेस अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता है, कैंडल स्टिक्स का बेसिक्स नहीं पता है, अगर आपको इनकेस आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, तो ये वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, 2-2.5 महीना बाद देख लीजिए। बिकॉज क्या है ना, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये चीज आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में चला जाता है। तो प्लीज पहले बेसिक्स को क्लियर कर दीजिए। बेसिक्स कहां से क्लियर करेंगे? बेसिक के लिए किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं फ्री में प्रमोशन कर रहा हूं, जीरोधा देख लीजिए आप लोगों का। जीरोधा का एक वार्सिटी करके एक किताब आता है, वो पढ़िए, ज्यादा नहीं 7 से 8 दिन पढ़िए, बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। तब ये सारा चीज जो है आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। वेरएज अभी अगर हम जाएंगे, जब हम एंट्रीज के बारे में देखेंगे, जब हम एग्जिट्स के बारे में देखेंगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे एंट्री कैसे लिया जाता है, कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि एंट्री कैसे लेंगे हम। तो इसीलिए बेसिक्स को क्लियर आउट कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं। ओके, तो लेट्स गो। हम अब चार्ट पे जाकर एक बार देख लेते हैं कि कहां पे कैसे हम फिबोनाची को यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स स्टॉक सब जगह पे हम देख लेंगे, और 1-2 पॉइंट जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसको हम याद रखते हुए सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और 2-3 चीज हम जो देखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम एंट्री मेथड हमारा कैसे होगा, एग्जिट मेथड हमारा कैसे होगा, एसएल क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा। हमें तो इतना तो पता ही है कि स्मॉलर टीएफ में नहीं देखना है। स्मॉलर टीएफ मतलब 5 मिनट को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, 5 मिनट को हमें अवॉइड करना है। और एट द बिगिनिंग फेज 15 मिनट को भी आप अवॉइड कीजिए। 15 मिनट को आप लगभग 2-3 महीने बाद से यूज करेंगे, अभी 15 मिनट को अवॉइड कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद आप आपके मालिक है, आप खुद जो आपको करना सही लगता है आप कीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, 15 मिनट को अभी अवॉइड कीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट कीजिए 1 आवर में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट कीजिए 1 आवर में। ठीक है, तो हमें जाके अभी 1 आवर में मैप करना है। उसके बाद एंट्री मेथड, एग्जिट मेथड, एसएल, टारगेट सब देखेंगे, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यानी इंडेक्स पे स्टॉक्स में कहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी फिबोनाची का एक सस्टेनेबल मूवमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट दे दिया आपने फिबोनाची लगा दिया, नहीं, एक सस्टेनेबल मूवमेंट होना चाहिए। इतना तो हमें पता ही है। प्राइस एक्शन मैंने बताया ना, अगर आपका प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है तो प्लीज जीरोधा का वार्सिटी एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको एंट्रीज एग्जिट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। मतलब अगर मार्केट मान के चलते 200 पॉइंट का मूवमेंट किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो यहां से यहां पे और क्या फिबोनाची लगाएंगे? 200 पॉइंट में क्या ही हो जाएगा? थोड़ा सस्टेनेबल मूवमेंट चाहिए, आधा परसेंट मान के चलते 400 पॉइंट, आधा परसेंट, 0.6%, 450 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट। ठीक है, इतना तो वन में जाता नहीं, बहुत रेयर जाता है। 350 पॉइंट, 400, 450 पॉइंट, 500 पॉइंट, इस तरह का जो एक लंबा मूवमेंट होता है उसको हमें कैच करना है। साथ ही साथ ट्रेंड को एक बार देख लेना है, एंड जाके एंट्री एग्जिट एसएल टारगेट्स को एक बार हमें मैच करके चलना है। ओके,
लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम कि बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है, तो चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। एकदम रिसेंट एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ मैं हटा देता हूं। रिसेंटली हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बैक टेस्ट करेंगे। और एक चीज मैं बार बार बोलूंगा, बैक टेस्टिंग एक हद तक आपको पैसा बनाएगा, फ्रंट टेस्ट करिएगा। ये जब भी आप सीख लेंगे आने वाला टाइम पे, एक लॉट हो, दो लॉट हो, ट्रेड जरूर लीजिए। स्टॉप लॉस जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड लेना चालू करेंगे इन सेटअप्स में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आपको मान के चलते हैं कि आपको इतना दूर का पता नहीं, आपको सिर्फ इतना चार्ट दिख रहा है, आपको सिर्फ इतना चार्ट दिख रहा है, तो इतना चार्ट में आपको तो दिख गया कि मार्केट में यहाँ पे मैं अभी स्ट्रक्चरल में नहीं जाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको इतना तो दिख गया कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते यहां से लेके यहां तक कोई भी स्विंग प्रॉपर नहीं है। देखिए ये तो एक लंबा वाला स्विंग हो गया है। ठीक है, ये वाला जो स्विंग हुआ है, ये कितना पॉइंट का स्विंग हुआ है, ये वाला जो स्विंग हुआ है लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास का स्विंग हुआ है, वेरस कैंडल्स में बहुत छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम मैप नहीं कर सकते। और नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार छोटा स्विंग बना के यहां से गया है, तो ये वाला एक अच्छा खासा हम स्विंग पकड़ेंगे। ठीक है, ये वाला अच्छा खासा हम स्विंग पकड़ेंगे। तो ये वाला, और फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में एक इंस्ट्रूमेंट आता है फिबोनाची करके, 1 2 3 थर्ड वाले में आपको दिख जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन नहीं है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको यूज कीजिए। डिफॉल्ट सेटिंग पे भी मैं रहने देता हूं अभी फिलहाल। अगर आपको सेटिंग और ज्यादा अच्छा करना है तो ऐसे ड्रॉ करके ना इसको डबल क्लिक कर दीजिए, या फिर ये यहाँ पे सेटिंग वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप कहीं पे भी इसको ड्रॉ करेंगे सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जाके स्टाइल पे चले जाइए। स्टाइल पे जाके आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, जीरो को जीरो रहने देंगे, आप सब कुछ हटा देंगे। ठीक है, सब कुछ हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे। और एट द बिगिनिंग स्टेज हमने कौन दो लेवल पे सबसे ज्यादा काम करने के लिए बात किया, 0.5 और 0.618, ये दो लेवल को हम रखेंगे एट द बिगिनिंग। ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको, इसी से फॉलो कीजिए। ऐसा फिबोनाची कभी आपने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ा सा फॉलो करके देखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सेटिंग को 0.5 और 0.618 गोल्डन जोन रख देना है, और कुछ नहीं करना है इसका। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर दीजिए। चलिए गोल्डन जोन हम मार्क करेंगे, गोल्डन जोन की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, गोल्डन जोन की तरह हम ट्रीट करेंगे और इसको हम हटा देते हैं, तो हमारा सेटिंग रेडी हो गया। और इनकेस अगर आपको इसको सेव करना है तो आप जाके यहाँ पे एक बार सेव भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके टेम्पलेट पे जाके सेव एज करके आप इसको, जैसे मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा गोल्ड जोन करके मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, गोल्ड जोन जैसे मैं कर दूंगा ये सेव हो जाएगा टेम्पलेट। ठीक है, तो ये टेम्पलेट हो गया, हम रेडी हो गए अब फिबोनाची को यूज करने के लिए। ठीक है, तो हम कहां पे थे कि यहां से लेके यहां तक हमें एक बार फिबोनाची को ड्रॉ करना है। बहुत अच्छी बात है, तो हम जाके एक बार ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। फिबोनाची का टूल हमने लगा दिया, माफ कीजिए ये क्या लगा दिया, आई एम सो सॉरी। फिबोनाची का टूल हमने लगा दिया और यहां से लेके यहां तक, बॉटम से लेके टॉप तक हमने एक बार फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 1 आवर का चार्ट में। अब देखते हैं कहां तक मार्केट आता है। देखिए गोल्डन जोन से घूमने की कोशिश किया लेकिन मार्केट फॉल्स हो गया। कितना पॉइंट घूमने की कोशिश किया, 220 पॉइंट, खराब नहीं होता है। अब एंट्री कैसे करेंगे, घूम तो क्या 1 आवर में दिख रहा है, एंट्री जाके आप स्मॉलर टीएफ में फोकस करेंगे। एंट्री एग्जिट मेथड आपको, अगर इनकेस आपको डीप नहीं पता है तो मैं ऊपर लिंक में एक आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, 15 मिनट सेटअप, उसको यूज कीजिए। 15 मिनट सेटअप एक ऐसा वर्सेटाइल सेटअप है, कहीं पे भी यूज हो जाएगा, तो 15 मिनट सेटअप को यूज कीजिए। मतलब हमने यहां पे मार्क कर दिया, यहां से हमें एंट्री लेना है, अब हम 15 मिनट पे चले जाएंगे और देखेंगे क्या हमारा एंट्री बना। एब्सोल्युटली हमारा एंट्री बना, ये जोन पे आया, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ और 15 मिनट सेटअप पे हमारा स्टॉप लॉस वही लास्ट स्विंग का हो जाएगा। और कितना पॉइंट हमें 15 मिनट सेटअप पे मिल गया, लगभग 150 पॉइंट। बहुत खराब पॉइंट है, सच बता रहा हूं मैं, बहुत ही खराब पॉइंट है, 1:2। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट टॉप में था, कभी कभार होता है ये, तो आपको ऑन द लाइन जितना आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन ऐसे आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो कैसे हम ट्रेड लेंगे, पहले जाके हम 1 आवर में स्ट्रक्चर को देखेंगे, पहले हम 1 आवर में फिबोनाची को यूज करेंगे और फिर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर एंट्री करेंगे, मतलब 15 मिनट सेटअप पे। तो पहले हम 1 आवर में फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके उसको हम एक्टिवेट करेंगे। 15 मिनट सेटअप हम एक्टिवेट कर सकते हैं, आप डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट कर सकते हो, आप एम पैटर्न एक्टिवेट कर सकते हो, आप हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट कर सकते हो, आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट कर सकते हो, आप कोई भी ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक्स एक्टिवेट कर सकते हो, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, ठीक है, हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल आप एक्टिवेट कर सकते हो ट्रेडिशनल्स को। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर बेसिक क्लियर नहीं है जीरोधा वार्सिटी पढ़ लीजिए, नहीं तो यही होगा कि बुलिश एंगल्फिंग क्या है, डब्ल्यू क्या है, तो यहां पे आप फंस जाएंगे। फिबोनाची शुरुआत में नहीं होता है, इंटरमीडिएट फेज में होता है। ठीक है, मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने यूज किया है और मैं आपको कोई भी यहां पे हवाबाजी नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। ये वाला ट्रेड हमें 150 पॉइंट मिला, बहुत ही खराब पॉइंट है, हम जाने देंगे। उसके बाद हमने देखा है, हमें दिख रहा है कि
मार्केट ये वाला जगह से बहुत स्मूथली नीचे आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या इसको हम स्विंग कंसीडर करेंगे? इतना छोटा 150 पॉइंट का मूवमेंट को ये कोई स्विंग हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये प्राइस हमें दिख रहा है 1 आवर का चार्ट में। यही प्रॉब्लम होता है 1 आवर, मतलब आप जब बिगर टाइम फ्रेम में जाएंगे पिक्चर क्लियर आपको दिखेगा। आप अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम, अगर आप 5 मिनट पे देखेंगे ना, आपको देखिए कितना बड़ा बड़ा स्विंग आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा स्विंग दिख जाएगा। वैसे अगर आप 1 आवर में जाएंगे आपको दिखेगा ये कोई प्रॉपर स्विंग नहीं है। तो इस बार आपको दिख गया कि मार्केट पे नेगेटिव मूवमेंट हो गया है। कम से कम कहां तक, टॉप से लेके बॉटम तक कितना पॉइंट दे दिया मार्केट ने? 900 पॉइंट 1 गो में। तो हम अब यहां पे फिबोनाची लगाएंगे। अब हमें पता नहीं आगे क्या होगा, हमें पता नहीं आगे क्या होगा। चार्ट यहां तक ही है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। चार्ट यहां तक ही है, हमें पता नहीं आगे क्या होगा। तो अब हम जाके फिबोनाची लगाएंगे। टॉप से लेके बॉटम तक हमने यहां पे फिबोनाची लगा दिया, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक हमने यहां पे फिबोनाची लगा दिया। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। टॉप से लेके बॉटम तक हमने फिबोनाची लगा दिया। अब हम जाके 15 मिनट चार्ट में चले जाएंगे। 15 मिनट पे चले जाएंगे कि कोई सेटअप क्या हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। मार्केट का प्राइस जब यहां पे आया, देखिए क्या स्मूथली 15 मिनट सेटअप। ये दिन में हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया था, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी भी था। यहाँ पे लिक्विडिटी भी था, उसके बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे, वो तो बहुत अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ। मार्केट में आपने स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग पे लगा दिया। हमेशा स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? जैसे एक्टिवेट हो जाएगा उस कैंडल का लो या हाई पे। जैसे हम यहां पे शॉर्ट करेंगे तो इस कैंडल का हाई पे लगा देंगे। टारगेट 1:2 1:3 जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है। एट द बिगिनिंग फेज 1:2 से स्टार्ट कीजिए, फिर 3 4, या फिर अगर आपको एक्सटेंशन का यूज आ गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन वो हम छोड़ देते। 1:2 1:3 करके आप टारगेट लेके जाइए और देखिए कितना बेहतरीन फॉल। ओके चलिए, ये हो गया बहुत अच्छी बात है। अब हम फिर से 1 आवर में चले जाएंगे। मान के चलते ये आपका मिस हो गया है, ये आपका मिस हो गया है, ये वाला ट्रेड आपका मिस हो गया है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये मिस हो गया। अब हम क्या देखेंगे? ये देखिए यहां पे हमें दिख रहा है एक स्विंग बना है। इसको तो हम कंसीडर, मतलब हम वेल नहीं पकड़ सकते ना। क्यों? क्योंकि यहां से लेके मार्केट 550 पॉइंट ऊपर गया और 550 पॉइंट से लेके फिर से 800 पॉइंट के करीब 850 पॉइंट नीचे आया। तो यहां पे हम स्विंग मानेंगे। तो यहां पे हमें दिख गया कि मार्केट पे यहां पे स्विंग है। और अगर आप स्विंग आपको पकड़ना नहीं आता है तो लाइन देखिए, ये देखिए यहां पे स्विंग आ गया, ठीक है। तो यहां पे हमें दिख रहा है स्विंग है। अब हम फिर से फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो अब हम फिर से फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? फिबोनाची हमने टूल ले लिया, टॉप से लेके बॉटम तक हमने मार्क कर लिया। यहां पे टॉप से लेके बॉटम तक हमने मार्क कर लिया। थोड़ा मैं ड्रैग कर देता हूं और देखिए एग्जैक्टली इसी जोन से फिर से मार्केट ने गिरावट दे दिया। अब हम फिर से 15 मिनट पे चले जाएंगे, देखेंगे क्या यहां पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ है। बिल्कुल एक्टिवेट हुआ है। यहां पे एक्टिवेट हुआ है, यहां पे भी एक्टिवेट हुआ है। दो बार एक्टिवेट होके गया है, जिसको हम डबल टॉप भी कभी कभार बोल देते हैं। चलिए, तो 3 बार 4 बार हमें ट्रेड मिला। चारों के 4 बार हमारे लेवल से मार्केट घुमाए। एक बार कॉस्ट मतलब 150 पॉइंट दिया, दो बार, माफ कीजिए 3 बार हमने लिया। 3 बार में से 3 बार ही घुमाए। एक बार 150 पॉइंट दिया, दो बार 400 500 पॉइंट का ऊपर का दे दिया। और क्या चाहिए? ठीक है, चलो आगे और देखते। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम आगे और देखेंगे। बैक टेस्ट 1 2 और कर लेते, ठीक है। जैसे यहां पे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला भी आपने मिस कर दिया, ये वाला भी आपने मिस कर दिया। अब हम जाके फिर से फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। अब हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब हम इसको और ड्रैग कर देंगे, अब हम इसको और ड्रैग कर देंगे, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक अब हम इसको और ड्रैग कर देंगे। अब हम 15 मिनट पे जाके देखेंगे एंट्री कहां पे एक्टिवेट होता है। देखिए फिबोनाची जोन के सामने एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, एंट्री यहां पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ 15 मिनट सेटअप पे, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री कब एक्टिवेट हुआ? जब डबल टॉप या एम पैटर्न जैसा बन गया, तब हम एक्टिवेट करेंगे ना। तब जोन में फिर से आ गया है, तब हम एक्टिवेट करेंगे। तब हमारा एक्टिवेट हुआ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस और फिर से एक बार और टारगेट। चारों के 4 बार बुल्स आई टारगेटेड, ठीक है। अब यूफोरिया में मत रहिए, मार्केट इस तरह का अच्छा था इसलिए टारगेट आ गया। कभी कभार हो सकता है 2 बार आपका स्टॉप लॉसेस भी चला जाए, तो डोंट गेट ओवरबोर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब हम आने वाले टाइम के लिए फिर से एक बार ड्रॉ करके रखेंगे। आने वाले टाइम के लिए कि फिबोनाची टॉप से लेके बॉटम तक आप मार्क करके रखेंगे और देखेंगे आने वाले टाइम पे कैसे ये वर्क करेगा। लेकिन याद रखिए लगभग 4 बार, पिछला 4 बार इसी पैटर्न पे मार्केट काम करता हुआ आ रहा है। तो 4 बार आया है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 बार 6 बार बार आएगा। कभी ना कभी तो ये तोड़ेगा, कभी ना कभी तो, बिकॉज जो चीज का क्रिएशन है उसका डिस्ट्रक्शन भी है। तो चारों बार प्रॉफिट मिल गया है, इस बार हल्का ले लीजिए। इसीलिए बोल रहा हूं बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको पता रहेगा एक दरवाजे में जितना बार हम ठुकाई करेंगे वो उतना कमजोर होता रहेगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड का। अब थोड़ा सा पीछे जाके और थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कहां पे कैसे क्या होता है। ये वाले में हमें उतना मजा नहीं आया। अब हम देखते हैं ये वाले में तो एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, अब जाके एक बार बैक टेस्ट जरूर कीजिए। टॉप से लेके बॉटम तक लगाएंगे आप, देखिए यहां पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सकते, लेट इट बी। फिर से टॉप से लेके ये कितना पॉइंट का मूवमेंट था? ये वाला, नेक्स्ट वाला 450 पॉइंट, तो चलेगा, एक अच्छा खासा मूवमेंट है। टॉप से लेके बॉटम तक हम लगाएंगे, इस बार भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं जी। नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, इस वाले में देखेंगे, इस वाले में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, इस वाले में भी एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यही देखिए 2 बार 3 बार यहां पे एक्टिवेट नहीं हुआ, यहां पे 4 बार पैसा देके गया। तो यही होता है एक सेटअप का डाउन फ्लॉस, मतलब कभी कभार एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन जब नहीं होगा हम वहां पे हाथ
रख के बैठे रहेंगे, कुछ उतार चढ़ाव नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, बिकॉज ये चीज आप एक बार समझ जाएंगे ना, आपके साथ जिंदगी रह जाएगा, आपके पूरा जिंदगी भर ये ज्ञान आपके साथ रह जाएगा। क्योंकि ये जो जोन मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। कोई भी फिबोनाची आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। फिबोनाची आपको लोग बहुत चीजें दिखा सकता है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं इसको यूज करके देखिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो बैकवर्ड्स जाके हम एक बार देखते हैं क्या यहां पे कोई स्विंग आया है। बिल्कुल यहां पे स्विंग आया है। एक यहां पे बॉटम से लेके टॉप तक हमने मार्क किया है, ये वाला जगह के आसपास से एकदम टॉप तक, लेकिन यहां पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, कुछ कर नहीं सकते। ओके, थोड़ा और पीछे जाएंगे। ये क्या बंगाल ट्रेडर ने दिखा दिया, एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते दोस्त। जब आएगा तब आएगा। यहां पे हमें दिख रहा है प्राइस प्रॉपरली यहां पे स्विंग बनाता हुआ नीचे आ रहा है, तो हम टॉप से लेके एकदम यहां तक लगा के छोड़ देंगे, एकदम बॉटम के आसपास तक। टॉप से लेके, माफ कीजिएगा, यहां पे तो स्विंग पहले ही आ चुका है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो जैसे ये वाला आ जाएगा, देखिए यहां पे फिबोनाची का, इसलिए मैं बोलता हूं प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट यहां पे आके थोड़ा रुक के नीचे आ जाएगा, तब आप यहां से लेके और यहां तक नहीं रखेंगे फिबोनाची को, आप उसको ड्रैग डाउन कर देंगे, बिकॉज यहां पे रुक के नीचे आया है ना, तो प्राइस मोमेंटम कंटिन्यू हो गया है। तो जब आप पूरा ड्रैग डाउन कर देंगे, तब बिगर सिनेरियो आपके पास आ गया। अब देखिए फिबोनाची यहां से प्रॉपर्ली आया। अब हम जाके एक बार 15 मिनट पे जाके चेकआउट करेंगे क्या हमारा एंट्री वगैरह एक्टिवेट होता है। एक ये जगह के आसपास देखेंगे एक बार, क्या 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है। 15 मिनट सेटअप यहां पे जाके ये कैंडल पे एक्टिवेट होता है, साथ ही साथ डबल टॉप जैसा भी आ गया इसी जोन से, और क्या बेहतरीन फॉल। और आप एक चीज याद रखिएगा, आपको हर रोज ट्रेड नहीं करना है। अगर आप महीने में 2 ऐसे फॉल पकड़ रहे हैं जो कि 1000 पॉइंट जैसा है, यू विल बी अनस्टॉपेबल माय फ्रेंड। आपका अकाउंट साइज खुद ब खुद आपको देख के हंस देगा कि क्या कर रहा है तू, फार दे रहा है। वही वाला चीज है आपको, अगर अगर हर रोज आप चाहते हैं फिबोना, देखिए 1000 पॉइंट 500 पॉइंट हर रोज पकड़ना मजाक थोड़ी है। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। हमने ये मार्च महीने में लगातार पकड़ा है, फिर ये फरवरी में पकड़ा है, तो महीने में 2-3 आ ही जाता है ऐसा दिन जहां पे आपको बढ़िया पैसा बना के देके जाएगा, ठीक है। चलो 1 आवर पे हम शिफ्ट हो गए। कहां थे हम, ये जगह के आसपास थे। अब हम जाके और चेकआउट करेंगे, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक यहां पे भी एक स्विंग बनाए, ठीक है, यहां पे भी एक प्रॉपर्ली स्विंग बनाए, तो यहां पे भी हम टॉप से लेके बॉटम तक एक बार मार्क करेंगे। और देखिए ये वाला सिनेरियोस भी आपके साथ बहुत आएगा, बहुत आपके साथ आएगा कि आप इत्तू से आपका जोन मिस हो गया। देखिए यहां पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ, लेकिन वेरएज यहां से एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, क्या हम रोएंगे, क्या हम सोएंगे, क्या हम मार्केट से बहस करेंगे, या फिर हम चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे ओके इस बार एक्टिवेट नहीं हुआ। हाँ, हालांकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा और मेथड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ फिबोनाची पे काम कर रहे हो विद प्राइस एक्शन, आपको लिक्विडिटी पता नहीं, आपको स्मार्ट मनी पता नहीं, तो इसी पे काम कीजिए ना। 3 महीने काम करेंगे, आपको देखने को मिलेगा 3 महीने में आपके 8 ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, 2 कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, 2 में आपका एसएल हिट हुआ है, 2 आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो कितना बचा है आपका 2। वो 2 में आपको 2000 पॉइंट देके गया। तो जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला वो चला गया, जो एसएल गया है उसमें मान के चलो 200 पॉइंट गया, और जो एक्टिवेट नहीं हुआ कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो 2000 पॉइंट देखे गया, आप अभी भी 1800 पॉइंट नेट प्रॉफिट में हो। नॉट अ जोक, ठीक है। लोग यहां पे 6 महीने में भी 1800 पॉइंट निकाल नहीं पाते। आप अगर ट्रेडिशनली ट्रेड कर रहे हो तो इस तरह से कीजिए, हर रोज ट्रेड मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। अच्छा चलो इसमें बैक टेस्ट करते हैं। निफ्टी आप खुद कर लेना, आपका होमवर्क रहेगा निफ्टी में करना, इसके बाद में थोड़ा स्टॉक दिखा दूंगा। चलो यहाँ पे हम एक बार और देखेंगे क्या फिबोनाची काम करता है। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है एक प्रॉपर स्विंग, हमें यहाँ पे दिख रहा है मार्केट नीचे आया, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो डब्ल्यू जैसा बना के ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपरली मार्केट ने खींचा है, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। हम बॉटम से लेके टॉप तक एक बार मार्क कर देंगे। ओ सो सॉरी माय फ्रेंड, देखिए कितना पॉइंट से मिस होके चला गया। हालांकि हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बोलूंगा एट द बिगिनिंग स्टेज डोंट ब्रेक द रूल्स। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, आपका मिस हो गया है। और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर पाता, मैं चाहता तो थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके आपको दिखा देता एक्टिवेट हो गया है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी जब होगा आपका ऐसा दिखेगा और आप बोलोगे एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, कभी कभार मार्केट रैंडम होता है, मार्केट में प्राइस बिहेवियर के हिसाब से आता है, रैंडम हिस्ट्रीज के हिसाब से आता है, वो बहुत रैंडम होता है। ऐसा नहीं कि आप आज डब्ल्यू बनाए मतलब कल भी डब्ल्यू बनेगा ही बनेगा, नो, इट इज अ रैंडम प्ले, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा, कभी कभार क्या, बहुत बार ऐसा सिनेरियोस आपको मिलेगा। कितना पॉइंट से आपका सेटअप मिस हुआ है, कितना पॉइंट से, 23 पॉइंट, 24 पॉइंट, 25 पॉइंट, तो आपको बस बैठे रहना पड़ेगा। हालांकि आप जब एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, यू कुड हैव बीन इन अनदर पोजीशन, बिकॉज आपको यहां पे लिक्विडिटी दिख जाएगा, आप दूसरा चीजें यूज कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एट द बिगिनिंग स्टेज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये अच्छा भी है, बिकॉज आप अगर एक्सेप्टेंस के पाथ में चले जाएंगे कि ठीक है जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैं मार्केट के साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूं, जब मार्केट को मुझे पैसा देना होगा मैं मेरे सेटअप पे काम करूंगा, जरूर देगा। तो ये स्टेज में आप चले जाएंगे ना, आपका बड़ा ड्रॉडाउन कभी नहीं होगा, आप मार्केट में रह जाएंगे, आपके बाजू वाला चला जाएगा मार्केट से, आप रह जाएंगे, यू विल बी ऑन द क्रीज माय फ्रेंड, ठीक है।
तो स्टे इन द क्रीज प्लीज। इस तरह का सिचुएशंस आई डोंट थिंक कोई भी आपको रियलिटी में बताएगा। मैं बता रहा हूं, वीडियो लंबा हो रहा है, आई डोंट केयर। जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो चला जाएगा। इतना वीडियो देख के वो सिर्फ रिजल्ट्स पे देखेगा। लेकिन वेर एज रियलिटी क्या है ट्रेडिंग का, ये सारा चीजें जहां पे 2-4 पॉइंट्स हम ट्रेडर्स को बहुत सारा चीजें मिस करना पड़ता है। एडजस्टमेंट्स वगैरह ठीक है, लेकिन कभी कभार एट द बिगिनिंग स्टेज, बिकॉज एडजस्टमेंट्स तो एडवांस स्टेज में आएगा ना, बिगिनिंग में तो आप एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते। तो वही वाला चीज है, ठीक है, ये मिस हो गया है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या यहाँ पे, यहाँ का अगर हम देखेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, ये और बॉटम आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ठीक ठाक हुआ नहीं, यहाँ पे भी ठीक ठाक हुआ नहीं, यहाँ पे भी मिस हो गया है। तो कभी कभार आता है ऐसा। तो कब आया है? फ्राइडे, जनवरी। देखिए मार्च से लेके जनवरी कितना बार एक्टिवेट हो गया, 2-3 बार मिस हुआ, 2-3 बार बढ़िया बढ़िया टारगेट देखे गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम स्विंग देखते हैं। चलो यहाँ पे हम प्रॉपर स्विंग हमें देखना चालू हो चुका है। ये वाला स्विंग एक बार हमें देखना चालू हो चुका है, ये वाला स्विंग हमें एक बार दिखना चालू हो चुका है। तो 2 स्विंग हमें दिख रहा है। और ये वाला स्विंग का मूवमेंट कितना पॉइंट का है हम एक बार देख लेते हैं, 500 पॉइंट के आसपास का। तो बढ़िया है, 500 पॉइंट के आसपास का अगर स्विंग है तो हम बिल्कुल यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके हम 15 मिनट पे जाके एक बार चेकआउट जरूर करेंगे कि क्या यहाँ पे एक्टिवेट होता है हमारा 15 मिनट सेटअप या फिर कुछ। वाओ व्हाट अ सेटअप इट इज। 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट है स्मूथली। आपको मिनिमम 200-250 पॉइंट तो मिल रहा ही होगा ना। कितना पॉइंट मिला है? हाँ बिल्कुल 200 पॉइंट के आसपास का मिल चुका है। तो खराबी क्या है ना, एट द बिगिनिंग स्टेज 200 पॉइंट ही उठा लीजिए ना। 200 पॉइंट आप उठाना सीख जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा चीजें। ठीक है, अच्छा कहां पे थे हम? आई एम सो सॉरी, कहां पे थे? आई एम सो सॉरी, किधर गया? वेयर इट इज? अरे यार, हाँ ठीक है। तो 200 पॉइंट के आसपास का आपको मिल चुका है। ये वाला नहीं था, I'm so sorry, मैं कट नहीं कर रहा हूं वीडियो को, थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। ये वाला था, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। मान के चलते ये आपका मिस हो गया है, तो टॉप से लेके बॉटम तक हम मार्क करेंगे और एग्जैक्टली इसी जोन से घुमाए। 15 मिनट का चार्ट पे हम चले जाएंगे। 15 मिनट का चार्ट पे जाके हम इसको एक बार चेकआउट करेंगे, क्या यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है। वाओ, 15 मिनट सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट होता है। डबल टॉप जैसा आता है, एम पैटर्न जैसा आता है। क्या बेहतरीन फॉल मिला है। तो आपको पता लग जाएगा कहां से फॉल हो सकता है। और ये कौन से महीने में है? जनवरी में। मार्च से लेके जनवरी तक 12 से 15 बार ये यूज हो चुका है। 3-4 बार एसएल, 3-4 बार एक्टिवेट नहीं हुआ है। एसएल एक बार भी नहीं गया है। हालांकि वो भी जाएगा आने वाला टाइम पे, हम पीछे जाएंगे तो, लेकिन मैं और पीछे नहीं जा रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, आप निफ्टी में यूज करेंगे और बैंक निफ्टी में इसको फाइंड आउट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको स्टॉक्स दिखा देता हूं। एक ही स्टॉक्स पकड़ लेते हैं, सबसे बेसिक स्टॉक रिलायंस पकड़ लेते हैं। मैं बस आपको दिखाता हूं क्या यूज होता है स्टॉक्स में या नहीं होता है। हम 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में ही हम देखेंगे। चलो 1 आवर में देखते हैं। यहां से लेके प्रॉपर स्विंग बनाना चालू कर दिया मार्केट ने, यहां से लेके प्रॉपर स्विंग बनाना चालू कर दिया है। अब हम एक बार मान के चलते, आपको ये वाला चार्ट पता नहीं तो आप एक बार बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक हम एक बार मार्क करके चलेंगे। क्या ये वाला जगह के आसपास, अरे क्या ये वाला जगह के आसपास ये एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है? टॉप से लेके बॉटम से, टॉप से लेके बॉटम तक बिल्कुल इसी एरिया से घुमाए। क्या 15 मिनट चार्ट, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? एब्सोल्युटली हैमर्ड डाउन। देखिए 15 मिनट सेटअप को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। मैं चाहता तो इसको करोड़ों में बेच सकता था। करोड़ तो नहीं जाएगा, लाख तो चला ही जाएगा, 10-12 लाख। हम जस्ट जोकिंग, थोड़ा थोड़ा कभी कभी जरूरी है। ये देखिए क्या स्मूथली 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है। प्राइस एक्शन बनाते बनाते नीचे आ गया। चलो मान के चलते ये वाला मिस हो गया है। अब ये वाला मिस हो गया है, अब रो तो नहीं सकते, रो नहीं सकते तो क्या कर सकते हो आप फिर से एक बार स्ट्रक्चरल ड्रॉ करके छोड़ सकते हो। तो यहां से लेके यहां तक आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके छोड़ दिया है। अब यहां से लेके देखेंगे प्राइस बहुत ज्यादा कॉन्जेस्टेड हो चुका है, तो फिबोनाची को हम और बॉटम पे लेके आएंगे और आने वाले टाइम पे देखेंगे क्या यहां से रिएक्ट करता है कि नहीं। चलो रिलायंस हो गया। अब थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 1 आवर के चार्ट में। जैसे यहां से हम एक बार देख लेते क्या यहां से बॉटम से लेके टॉप तक हम अगर मार्क करते हैं 15 मिनट सेटअप के आसपास से घूमता है। यहां से ट्राई क्या नहीं हो पाया, 15 मिनट सेटअप के आसपास से घुमा। कैसे कोई 15 मिनट, माफ कीजिएगा, वो जोन से घुमा। क्या 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? देखो 15 मिनट सेटअप यहां पे क्या एक्टिवेट होता है। आप मुझे सवाल, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या यहां पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? और अगर एक्टिवेट नहीं होता है, और अगर एक्टिवेट होता है तो क्यों होता है और क्यों नहीं होता है? और अगर होता है तो क्या हमें ट्रेड कैसे लेंगे, नहीं होता है तो हम कैसे लेंगे? ये सवाल है आपसे। 15 मिनट सेटअप अगर आपने देखा होगा तो जरूर आपको ये सवाल आएगा। नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, क्या यहां पे एक्टिवेट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, जाके एक बार चेकआउट कीजिए, आंसर आपको हूबहू मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और हम बैक जाते हैं रिलायंस में और जाके एक बार हम चेकआउट करते हैं क्या हमें फिर से एक बार मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे ये वाला स्विंग, ठीक है, ये वाला एक मेजर एक ड्रॉडाउन आया और यहां से एक बार स्विंग आया। क्या यहां से हमें मार्केट में 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट देखने को मिलता है? हम एक बार जाके चेकआउट करेंगे। एब्सोल्युटली यहां से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलता है। ये एरिया से एक्टिवेट हो जाता है। और क्या बेहतरीन, हमें रिलायंस के जैसे एक स्टॉक्स में अगर आप शॉर्ट साइड में 1% ले रहे हो तो यू आर ऑलरेडी अ लेजेंड। ठीक है, याद रखिएगा, मैं बार बार ये सब यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग का सच्चाई पता लगे और आप लोग थोड़ा सा
फ्रीली ट्रेड कर पाए, जो कि हम एट अ बिगिनिंग स्टेज नहीं कर पाते थे। अगर मैं बस सोचता हूं, अगर मेरे पास ये एट द बिगिनिंग स्टेज होता तो मेरा अकाउंट का जो ड्रॉ डाउन होता ना वो बहुत कम होता और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता। ये चीज नहीं था, ड्रॉ डाउन करते करते ये निकला है। एनीवे चलिए और हम देखेंगे एक बार बैक टेस्ट करके, और ये वाला एक बार लास्ट बैक टेस्ट करेंगे। चलिए एक बड़ा वाला हम स्विंग देखते हैं यहां से लेके यहां तक, एक बड़ा वाला हम स्विंग देखते हैं कहां से लेके कहां तक देखेंगे। ये हो गया स्विंग और यहां से लेके यहां तक गया है। तो एक बड़ा वाला स्विंग देख के हम एक बार मार्क करके देखते हैं क्या यहां पे एक्टिवेट होता है। ओ सो सॉरी, नहीं एक्टिवेट होता है, कोई बात नहीं। क्या यहां पे एक्टिवेट होता है ये वाला स्विंग पे? क्या यहां पे एक्टिवेट होता है ये वाला स्विंग पे? हाँ बिल्कुल एक्टिवेट होता है यहां से लेके यहां तक। कितना पॉइंट मिलता है? 15 मिनट सेटअप पे हम चले जाएंगे। 15 मिनट पे जाके क्या 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है? एब्सोल्युटली एक्टिवेट होता है। देखिए स्टॉप लॉस गया है, देखिए देखिए रियलिटी देखिए मार्केट का स्टॉप लॉसेस गया है। स्टॉप लॉसेस यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ पे आपका ऊपर का चाहिए था, और देखिए आपका एक ट्रेड ऐसा प्लान होता, आपका एक ट्रेड ऐसा प्लान होता। ये था आपका स्टॉप लॉस, ये था आपका लगभग टारगेट 1:2 1:3। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर टारगेट क्या करेंगे इस सिचुएशन पे? कैन यू डू एनीथिंग? ये रियलिटी है, कोई नहीं दिखाएगा बॉस, मैं आपको बता रहा हूं। स्टॉप लॉसेस जाएगा, ऐसे जाएगा। कितना बार स्टॉप लॉस गया? 15 से 16 बार यूज हुआ, एक बार स्टॉप लॉस गया। क्या हमारा सेटअप बेकार है? नहीं है। क्या हमने कोई गलती किया है? नहीं किया है। क्या हमने रूल्स फॉलो किया है? किया है। क्या मार्केट हमारे अगेंस्ट पे गया है? नहीं, मार्केट भी उसी तरफ गया है लेकिन स्टॉप लॉस लेके गया है। तो क्या कर सकते हैं? दिस इज द पावर ऑफ रैंडमनेस। ये रैंडम है बॉस, तो स्टॉप लॉसेस लेना सीखिए। डू नॉट फाइट विद द मार्केट, दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। ये अगर आप नहीं सीखेंगे तो बार बार आपको बूम एंड बस्ट साइकिल में पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पता नहीं है क्या है बूम एंड बस्ट साइकिल, तो जाके एक बार जरूर पढ़िए ट्रेडिंग इन द जोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फाइंड एक और लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को हम खत्म करेंगे। ये वाला मेजर स्विंग है, ये टॉप से लेके बॉटम तक, अपने बॉटम से लेके टॉप तक मार्क कर दिया है। ये एरिया के आसपास से रिलायंस घुमा है। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है? चांसेस हाई है स्टॉप लॉस हिट होने का। एक बार हम देख लेते क्या हिट हुआ है स्टॉप लॉसेस। देखिए यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये जगह के आसपास हिट हुआ है, नहीं, इत्तू सा बच गया है, इत्तू से आपका बच चुका है स्टॉप लॉसेस। मतलब मौत को छू के टक से वापस आ गया। ये आपका स्टॉप लॉस था और आपका टारगेट 1:2 1:3 का ही था। इतना टू बी ऑनेस्ट इतना शायद आप दूर नहीं पकड़ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची को यूज करके। फिर आपको जाके 1 आवर पे जाके लिक्विडिटीज फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस बच के आपको एक टारगेट देके गया है। ठीक है, चलिए ये था पूरा चैप्टर। कैसा लगा है बताइए। कैसा हमने जो एक क्रैश कोर्स जैसा हमने किया है वो आपको कैसा लगा? फिबोनाची के ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया है, कैसा आपको लगा? और लेफ्ट साइड का मैंने लाइट ऑन ही नहीं किया था, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मुझे डार्क दिख रहा था शायद। एनीवे तो लेट्स फोकस अगेन कि कहाँ पे हम थे। कैसा लगा आपको चैप्टर वगैरह? कैसा लगा? कैसा आपका कैसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आप क्या इससे प्रॉफिट बना पाएंगे स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके? क्या इंडेक्स पे काम करता है? क्या स्टॉक्स में काम करता है? ठीक है, तो पूरा कमेंट पे जरूर बताइए, लाइक जरूर कीजिए, और याद रखिए बुलेट पॉइंट्स को कभी भी स्मॉलर टीएफ में यूज मत कीजिए। नॉट 5 मिनट, नॉट 15 मिनट, नॉट एनीथिंग। ओके, हमेशा 1 आवर में मैप कीजिए और उसके बाद 15 मिनट पे शिफ्ट होइए और उसके बाद उसको 15 मिनट सेटअप पे जाके यूज कीजिए। 15 मिनट सेटअप को देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा मुझे तो मैं भी बताना बंद कर दूंगा, वैल्यू मिलेगा तो मैं बताता रहूंगा। ठीक है, बिकॉज मुझे मेरा ये मानना है कि कोई किसी का नहीं खाता है। तो मैं अगर आप लोगों को एक पार्ट दे दूंगा, मेरे पास ऐसे अगर 20 सेटअप से 20 चीजें हैं, तो मैं अगर आपको एक दो दे दूंगा आप भी कमाएंगे, खुश रहिए ना। और बेसिक अगर आपको पता नहीं है, जीरोधा का वार्सिटी एक बार जरूर रीड आउट कीजिए। ठीक है, जीरोधा का वार्सिटी बेसिक क्लियर जब तक नहीं होगा यू कुडंट एक्सेल इन दिस टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, आपको बेसिक चीजें क्लियर करना पड़ेगा। मार्केट तुरंत रिवर्स आ रहा है, आप वहां पे बैठे रह जाएंगे, आपको रिवर्स एंट्री नहीं दिखेगा। ठीक है, तो प्लीज चेकआउट कीजिए। और अगर ये वीडियो में 1000+ लाइक्स आता है तो मैं 2 चैप्टर जरूर लाऊंगा। एक लाऊंगा एक्सटेंशन और एक लाऊंगा ये हमने यूज किया सिर्फ गोल्डन जोन को। अभी आएगा सेमी गोल्डन जोन, अभी आएगा ब्रोंज जोन, अभी आएगा 0.2 0.75, सब कुछ हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा मेथड्स को यूज कीजिए। आपका होमवर्क रहेगा निफ्टी में यूज कीजिए, स्टॉक्स में यूज कीजिए और बैंक निफ्टी में और ज्यादा बैक टेस्ट कीजिए और देखिए कैसे कैसे ये प्ले आउट करता है इन द फ्रंट कमिंग डेज। फ्रंट टेस्ट जरूर कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी जरूर डिप्लॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, डिफॉल्ट ट्रेडर साइनिंग ऑफ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थक चुका हूं 1 गो में बोलते बोलते। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जो लोग इस तरह का एडवांस टॉपिक सीखना चाहते हैं। आप लोगों का बेसिक क्लियर है, इंटरमीडिएट क्लियर है, यू गाइस आर मेकिंग मनी, नाउ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, एडवांस चीजें आपको देखना है, तो जाके जरूर नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग और एडवांस टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ट्रेड स्मार्टली।